Hello everyone, welcome to Unfist Victory. In this session, my dear friends, we are going to see JEE Advanced 2024 Paper 1 question from the chapter Trigonometry. Okay, trigonometric identities. Okay, very simple question, my dear friends. JEE Advanced का question है, बहुत ही simple question है और 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है और ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2025 2026 मतलब अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, बट अच्छा मतलब एक लास्ट में थोड़ा कॉन्सेप्ट आता है। ओके, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा, बाकी सब जगह पे इजी लगेगा आपको ये क्वेश्चन। आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सीईटी में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, एमएससी सीईटी के लायक भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक जेडब्ल्यू एडवांस का क्वेश्चन है जो सीईटी में भी आराम से आ सकता है माय स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओनली ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज हुआ है, दैट्स इट। साइन ए प्लस बी एंड कॉस साइन ए माइनस बी एंड कॉस ए माइनस बी, समथिंग लाइक वैसे ही फॉर्मूला यूज हुआ है। ओके, तो लेट्स सी द सॉल्यूशन माय स्टूडेंट्स। यस, if you are new to my channel, so don't forget to like, share and subscribe my dear friends। आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको पीवाईक्यूज है ना के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि पीवाईक्यूज आजकल जो क्वेश्चन पेपर्स बन रहे हैं उसमें पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रॉपर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, 2022 में क्वेश्चन जो आया 2024 में भी आ रहा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं। तो आप एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए कि आप पीवाईक्यूज करके ही जाना है, चाहे आप जेई मेंस का एग्जाम दो, चाहे एडवांस का एग्जाम दो, चाहे सीईटी का एग्जाम दो, तीनों के लिए आपको जेई मेंस और जेई एडवांस के पीवाईक्यूज कंपलसरी करना है। ठीक है, क्योंकि सीईटी में तो क्वेश्चन क्या हो रहा है, जेई मेंस के कॉपी पेस्ट डाल रहे हैं, अदरवाइज वो क्वेश्चन जो सीईटी के लेवल का होगा वो ईजी होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेट π/2 इज लेस देन x, मतलब x की वैल्यू π/2 से बड़ी और पाई से छोटी है। मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब जो एंगल x है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाया करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू गिवन है विच इज नेगेटिव। ऑफकोर्स वो नेगेटिव होगा क्योंकि हमको अच्छे से पता है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, राइट। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन दिस, ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, tan एंड cot आर पॉजिटिव इन दिस सेशन, इन दिस क्वाड्रेंट, एंड यहाँ पे cos एंड sec आर पॉजिटिव। रिमेनिंग जो भी बचते हैं वो नेगेटिव होते हैं, जैसे यहाँ पे सब पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन कोसेक और क्या नेगेटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। tan cot पॉजिटिव है ना, तो बाकी सब नेगेटिव होगा इस क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cot की वैल्यू नेगेटिव गिवन है। उसके बाद आपको ये गिवन है, देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू। ओके, बहुत ही सिंपल है, आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो केयरफुली। तो आपको दिख रहा होगा साइन ऑफ सम एंगल, है ना, साइन ऑफ 11x/2, ब्रैकेट दिख रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, साइन 6x माइनस कॉस 6x, देन प्लस साइन विल बी देयर, cos 11x/2 sin 6x प्लस cos 6x। ओके, सो आप इसमें पहला ऑप्शन आपके दिमाग में क्या आता है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट। ओपन द ब्रैकेट्स, तो जैसे ही आप ओपन ब्रैकेट करोगे तो ये जो साइन 11x है ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो साइन 11x इंटू साइन 6x माइनस साइन 11x/2 इंटू कॉस 6x। अंडरस्टूड, ये वाला पार्ट हमारे इससे मल्टीप्लाई हो गया एंड इससे मल्टीप्लाई हो, बीच में साइन माइनस था तो माइनस साइन आ गया। उसके बाद प्लस ये आप देखो, ये वाला भी सेम इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 11x/2 इंटू साइन 6x, ओके, प्लस कॉस 11x/2 इंटू कॉस 6x। ओके, सो आप लोग को ये दिख रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना प्लीज, है ना। ये देखो, इसको ऑब्जर्व करो, ये वाला पार्ट, ओके, और उसके बाद आप ये वाले पार्ट को ऑब्जर्व करो, लास्ट वाला पार्ट। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, अगर इन दोनों पार्ट को, ये रेड में जो मार्क किया, इन दोनों पार्ट को मैं साथ में लिखता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। तो पहले मैं ये वाला लिखता हूँ, ये लिखता हूँ कॉस 6x इंटू कॉस 11x, ठीक है, बाई 2।
कॉस 6x मैंने पहले ये लिख लिया, बाद में ये लिखा हूँ, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पे लिख लिया साइन 11x/2 इंटू साइन 6x। ओके, तो बहुत सारे बच्चों को तो दिख गया होगा कि ये कोई फॉर्मूला बन रहा है, दिख रहा है कि नहीं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, राइट। उसके बाद मैं ये जो पार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये वाला पार्ट पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लस कॉस प्लस मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे साइन 6x इंटू कॉस 11x/2। ओके, तो ये जो पार्ट है हमारे स्टूडेंट्स, ग्रीन वाला पार्ट मैंने पहले लिख लिया, तो मतलब साइन को पहले लिख लिया और बाद में इसको लिख लिया। क्यों ऐसा कर, आपको फॉर्मूला दिखे इस फॉर्म में, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ हमारे स्टूडेंट्स, अदरवाइज आप उससे भी समझ जाओगे। फिर साइन 11x/2 इंटू कॉस 6x। सर माइनस कहाँ से आया भाई, ये वाला जो टर्म है माइनस के साथ में है, तो इसको मैंने ये साइड लिख लिया और इसको यहाँ लिख लिया हमारे स्टूडेंट्स, समझ में आया। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये। इसके बाद क्या सर, ध्यान से देखो, अब बचा क्या इसमें, कुछ नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बन गया कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, विच इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए माइनस बी, राइट। ये फॉर्मूला होता है। एंड देन प्लस यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, राइट। तो ये होता है साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे बी की जगह पे 11/x है और ए की जगह पे ये है। अंडरस्टूड। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला आपके लिए। साइन ए माइनस बी होता है फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस होता है साइन ए इंटू साइन बी। तो अब ये जो फॉर्मूलाज है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूलाज आपको पता है तो आप समझ लो आपके लिए चीज़ ही थोड़ा इजी हो जाती। पहला तो यहाँ पे अगर आप समझ गए तो क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, के बाद क्या आएगा कॉस 6, वो देखो अभी एल से वहाँ मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट, ऐसे। तो 6 2 12 माइनस 11, तो ये जगह 12 माइनस 11 1, मतलब मैं x/2 लिख दूँ डायरेक्ट ना, सिंप्लीफाई करके। और यहाँ पे प्लस साइन x/2। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये लिख लिया। अब क्या सर, ये जो आ गया आपको cos x/2 प्लस साइन x/2, इसी को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन x। अब बोलोगे सर ये क्या है, अब मैंने आप ना मेरा वीडियो अगर तुमने PYQs देख रहे हो, ठीक है, तो आपको ये भी मिला होगा, ये मैंने एक्सप्लेन किया ऑलरेडी इसके प्रीवियस मतलब लेक्चर्स में किया है, बट ऑफकोर्स मैं इसमें भी करूँगा, ठीक है। इसमें भी समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, आपको समझ में आएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई घाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ ये फॉर्मूला आया कैसे। देखो 1 प्लस साइन एक्स है माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, और ये अंडर रूट में मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, आपको समझाना है मुझे, मैंने ऐसे लिख लिया। अच्छा, अब उसके बाद मैं यहाँ पे 1 की जगह पे क्या पुट करूँगा, ध्यान देना, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, राइट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो इंस्टेड ऑफ 1 मैंने ये पुट कर दिया, प्लस साइन x को मैं हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 लिख सकता हूँ, राइट। अब ये क्या बना, देखो ध्यान से, ये a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस एंड देन प्लस 2ab, सो दैट इज नथिंग बट a प्लस b, है ना, ये समझ रहे हैं, साइन x/2 एंड कॉस x/2 a प्लस b बन गया होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ये ओके कैंसिल हो गया और ये आपका फॉर्मूला आ गया साइन x/2 प्लस कॉस x/2। मॉड में एक्चुअली लिखना चाहिए, बट ऐसा लिखा तो भी चलेगा, ये भी मतलब मॉड में नहीं है तो भी हम लोग इसको लिख लेंगे। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है बेटा, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू आपको आया है ना, इसकी वैल्यू यही होगी, ठीक है, समझ में आया ना फॉर्मूला, ठीक है। यस, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चा लोग, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x, मतलब यहाँ पे से जो एंगल होता है सर उसका डबल होता है क्या, यस, हाफ था तो उसका डबल 1 हो गया, x है तो उसका डबल 2x हो गया। तो ये फॉर्मूला है हमारे स्टूडेंट्स। तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या सर, माइनस के लिए भी फॉर्मूला है, आप खुद ही प्रूफ कर सकते हो। यहाँ पे अगर मेरे पास, मैं यहाँ पे अगर बोलूँ 1 माइनस साइन एक्स होता, तो आप सिंपल इसकी जगह पे ये पुट करते हो और ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन, तो होता है साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। तो इसका मतलब से अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, सेम फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? होप सो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मतलब हमने यहाँ तक क्या किया, क्वेश्चन तो हमारा मेन हमने यहाँ तक समझ लिया कि भाई ये, ठीक है, साइन एक्स 11x/2, ये हमने सिर्फ जस्ट ओपन किया, मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट्स, है ना, जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स एंड देन रीअरेंज द टर्म्स, रीअरेंज द टर्म्स, है ना, साइन कॉस वाले को साइन कॉस कॉस वाले और साइन साइन वाले को एक साथ में लाया और यहाँ पे रीअरेंज दिया टर्म्स को। ठीक है, उसके बाद मुझे फॉर्मूला मिल गया, ये वाला फॉर्मूला मिला, राइट, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए साइन ए प्लस बी। ओके, उसके बाद साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला मिल गया था, तो मैंने ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया हमारे स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद जैसे मैंने ये किया तो मेरे को ये सॉल्व करने पे मुझे कुछ इस तरह से वैल्यू मिली। इसके बाद क्या, इसके बाद मैंने फिर एक नया फॉर्मूला यूज़ किया, राइट, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, इसीलिए मैं थोड़ा डिस्कस आप लोग से कर रहा हूँ एकदम बेसिक तरीके से। फिर हम लोग को ये फॉर्मूला मिला, है ना, ये फॉर्मूले से हमने डिराइव भी कर लिया कि ये फॉर्मूला आया कैसे, फिर ना ये फॉर्मूला, यहाँ तक हमको सब कुछ समझ में आया सर। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, आप डबल स्पीड करके भी देख सकते हो हमारे स्टूडेंट्स, और आप अपना कमेंट भी मुझे कर सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक पे PYQs चाहिए। ओके, अब आपके पास ये वाली वैल्यू आ चुकी है, अब अपने को इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो भाई मेरे पास एक चीज़ गिवन है, अगर आपने ध्यान दिया होगा क्वेश्चन में, तो एक वैल्यू दिया है, कॉट की वैल्यू दिया है, कॉट एक्स की वैल्यू कितना दिया है, -5/√11, कितना दिया है, -5/√11, अंडरस्टूड, -5/√11 दिया है। तो भाई अब ये इसका हम लोग यूज़ करेंगे कैसे, ध्यान से, ट्रायंगल से, ट्रायंगल बना लेते हैं। अगर मैं ट्रायंगल बना लूँ, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरा, और ये अगर मेरा एक्स है, तो कॉट क्या होता है हमारे स्टूडेंट्स, एडजेसेंट, है ना, अपॉन एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ये होता है मेरा कॉट थीटा। सो ये कॉस एक्स हो जाएगा। तो एडजेसेंट मतलब -5 एंड अपोजिट मतलब √11 गिवन है। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना, हाइपोटेन्यूस क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर माय स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ऑफकोर्स ये प्लस साइड है तो हम लोग प्लस में लेके सॉल्व करें, माइनस में लेके फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 25, तो ये कितना आ गया, 36 आ गया। मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो आया वो कितना आया, 36। ओके, तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, देयरफॉर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू √36 विच इज 6। ओके, मतलब ये वाली वैल्यू मुझको कितनी मिल गई हमारे स्टूडेंट्स, 6। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे साइन एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, साइन एक्स क्या हो जाएगा, अपोजिट, दैट इज √11 अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये आपको मिल गया साइन एक्स की वैल्यू। तो हमको क्या चाहिए था, हमको तो चाहिए था सर 1 √1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो √1 प्लस, ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आना चाहिए एक ऑब्जर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि आप साइन एक्स की वैल्यू प्लस लोगे कि माइनस लोगे, क्योंकि स्क्वायर रूट लेने पे प्लस माइनस होता है हमारे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे +6 आएगा कि -6 आएगा। तो ये सिंस एंगल इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो साइन जो होता है वहाँ पे पॉजिटिव होता है, अंडरस्टूड, दैट इज वाई हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। समझ में आया, मतलब यहाँ पे इसलिए हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे पॉजिटिव लेना है। तो हमारा जो आंसर साइन, मतलब साइन एक्स का वैल्यू 6 नहीं, मतलब पॉजिटिव वैल्यू हाइपोटेनियस, हम लोग यहाँ पे जैसे भी साइन की वैल्यू क्या है, साइन अपोजिट √11/6 है, राइट। लेकिन ये एक्चुअली प्लस माइनस हो सकता है आंसर, आप समझो,
बट यहाँ पे हम लोग को प्लस क्यों मिला, क्योंकि क्वाड्रेंट जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड में साइन जो था पॉजिटिव, तो ये जगह √11/6। अब इसको आप अंडर रूट ऑफ 6 प्लस √11/6। तो अब अगर ऑप्शन देखोगे माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप ऑप्शन देखते हो, ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं गिवन है, ध्यान से देखो, कोई भी ऐसा नहीं होल रूट में नहीं है, राइट। √11 -1/2√3 है, √11 + 1/2√3 है, समथिंग लाइक दिस। तो ये तो अपना आंसर मैच ही नहीं हुआ, यहाँ पे आके आप फंस जाते हो। तो यहाँ पे एक और मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में चमकना चाहिए भाई, ठीक है। तो वो क्या है सर, देखो ध्यान से, इसमें आपको ये रूट को हटाना है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको पावर लाना पड़ेगा, स्क्वायर लाना पड़ेगा। कैसे करोगे, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई ना न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या बनेगा सर, रूट के अंदर 12 प्लस √11 2 टाइम्स अपॉन में 12। सो 12 का अगर हम लोग रूट निकाले माय डियर स्टूडेंट्स, तो 12 क्या होता है एक्चुअली, है ना। देखो अभी यहाँ पे समझो, यहाँ पे इसको ध्यान से समझना, यहाँ पे गड़बड़ ना हो किसी से। देखो ये जो 12 लिखा है, मैं पहले इसको लिखता हूँ 11 + 1 और ये +2√11 और अपॉन में जो 12 लिखा है इसको मैं लिख रहा हूँ 4 × 3। ओके, समझ में आया। अब ये जो है, ये जो लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो 11 लिखा है, मैं इसको लिख रहा हूँ √11 का होल स्क्वायर, इस 11 को, और +1 का स्क्वायर +2 × √11 इंटू मैंने 1 कर दिया, एंड ये अंडर रूट में है ऑलरेडी, और अपॉन में अंडर रूट में 12 था विच इज 4 × 3, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बन गया आपका a², ये बन गया आपका a² b² +2a × b। तो ये क्या बनेगा, रूट के अंदर a √11 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 का क्या हो गया √2 और इंटू 3 में रूट बच गया। तो ये अब ये कट गया, तो ये √11 + 1 डिवाइड बाई 2√3। सो ये जो ऑप्शन है हमारे स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी था, ठीक है, आंसर ऑप्शन बी है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आपका जो भी डाउट्स है, आप किस टॉपिक पे PYQs चाहते हो, आप सामने से बताएंगे तो हम आपको इस हेल्प करने की कोशिश करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। और PYQs जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PYQs इज़ लाइक, आपको इसमें जितना दिमाग लगा सकते हो उतना अच्छे से आप दिमाग लगाओ, क्योंकि एज इट इज़ कॉपी पेस्ट PYQs आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें गलती ना करो, समझ में आया, इसमें गलती ना करो। तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी इस लेक्चर में, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। आप ये एक बार सोल्यूशन देख सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर उसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आप उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो हमारे स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ पे, तो 4 पेजेस आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।